बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहबाज चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली ट्रेंड्स। नाज़रीन, इस वक्त सियासत में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ है जिसको लेके हर पार्टी, हर लीडर बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाया जाए। कल नवाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे पाकिस्तान के मीडिया ने दिखाई और उससे पहले ये कहा गया कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने दिल की बातें करेंगे। जो पिछले 5 साल में जो जितने जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब को कैद करके रखा गया, मरीम नवाज को कैद करके रखा गया, उनकी बीवी की वफ़ात के ऊपर जो है उनसे बात नहीं करने दी गई, तो कहा यह गया जी मियां नवाज शरीफ साहब ओपन हार्ट जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और दिल की बातें खोल के रखेंगे। और बड़ी जज्बाती सी एक आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने ऊपर सारी हुई ज़्यादतियों का मलबा जो था वो नवाज शरीफ साहब ने इदारों के ऊपर डाल दिया। जी मेरे साथ तो ये किया गया, मेरे साथ वो किया गया, मरीम के साथ ये किया गया, अब हमें सज़ाएँ जो हैं वो ख़त्म की जा रही हैं, जो हमारे 5-6 साल ज़ाया हो गए उसका हिसाब कौन देगा, अदालत जो हमने जेल काटी उसका हिसाब कौन देगा। तो ये सारी एक जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो मियां नवाज शरीफ साहब ने की। असल खबर ये नहीं थी, असल खबर ये थी कि इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़ की एक ख्वाहिश है जिसको लेके वो बहुत ज़्यादा सरगर्म अमल हैं। और ख्वाहिश ये है कि किसी न किसी तरीके से, और इस ख्वाहिश का मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बरमला इजहार कर चुकी हैं और लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं आसिम मुनीर साहब उनको बाकायदा खराज तहसीन पेश कर चुकी हैं और ये बात बार बार कह चुकी हैं कि जी हमें जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश करना चाहिए। और सुनने में भी ये बातें आई कि जो है आसिम मुनीर साहब को मियां नवाज शरीफ साहब भी चाहते हैं और मरीम नवाज़ भी चाहती हैं कि अगला आर्मी चीफ लगाया जाए, जबकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ये बात नहीं चाहते। अलबत्ता बाजवा जनरल बाजवा साहब जो हैं वो ये चाहते हैं कि अपनी मर्ज़ी का जो फ़ौज जो है वो जो रिकमेंड करे, फ़ौज आर्मी चीफ़ की जो लिस्ट भेजे उसके अकॉर्डिंग जो है ना आर्मी चीफ़ लगाया जाए। इस बात की तस्दीक जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब भी कर चुके हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बात की, जी मरीम नवाज़ ने जो बयान दिए ना तो वो पार्टी पॉलिसी है और ना ही मैं इन चीज़ों को जानता हूँ कि मरीम नवाज़ साहिबा ने ये बयान किस हैसियत में दिया है और मरीम नवाज़ साहिबा क्या चाहती हैं। अलबत्ता कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बीट करते हैं और बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं एजाज़ सैयद साहब, और पहले भी बहुत सारी खबरें दे चुके हैं। उन्होंने ये खबर ज़रूर ब्रेक की है और उन्होंने ये बात की, उन्होंने ट्वीट लिखा, उन्होंने कहा जी इस वक्त बात ये है कि नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर को चीफ लगाया जाए और नवाज शरीफ साहब ने यह पैगाम शहबाज शरीफ साहब को भेज दिया है कि जनरल आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ लगा दिया जाए। लेकिन दूसरी जानिब जनरल बाजवा साहब हैं वो ये कहते हैं कि जी हमारी फ़ौज की जो रिकमेंडेशन होगी, फ़ौज के मुताबिक जो बंदा हमारी जो मेरिट के ऊपर हम भेजेंगे उसको आर्मी चीफ लगाया जाए। और इख्तलाफ इस वक्त ये आ रहा है कि सुनने में ये आ रहा है कि जनरल बाजवा साहब जो हैं वो अपनी मर्ज़ी का कोई आर्मी चीफ लगवाना चाहते हैं। डेड लॉक यहाँ पे आ रहा है। शायद यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब के अंदर वो फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है और वो फ्रस्ट्रेशन इस तरीके से है कि वो इदारों के ऊपर बारहा बात कर रहे हैं और आज भी यही कह रहे हैं कि जी मेरे से इंतकाम लिया गया, मेरी वजह से पाकिस्तान से इंतकाम लिया गया। वो इंतकाम लेने वाले लोग कौन थे ये नवाज शरीफ साहब पहले अपनी स्पीचेज़ में बता चुके हैं, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में बता चुके हैं कि जी मुझसे जनरल बाजवा ने इंतकाम लिया, जनरल फैज़ ने इंतकाम लिया और फ़ौजी जनरलों ने मुझसे इंतकाम लिया, बारहा इन चीज़ों का नाम ले चुके हैं। और कल फिर शायद उसी तरह की एक जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और वो जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात की गई कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किए गए, इवन पाकिस्तानी अवाम की, न पाकिस्तान के सियासी हालात की, न महंगाई की, न मीशत की कोई बात नहीं की गई। सिर्फ यह कहा गया कि जी मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की गई, मैं जो है जेल काट के आया, मेरी बेटी जेल काट के आई और इस वजह से हमें यह इस्तेहकाक मिलना चाहिए कि हम आर्मी चीफ को लगाएं। कहने का उनका मतलब यही था और बात का जो लुब्बे लुबाब था वो यही था। उसके बाद ये तो सारी नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं सारी चीज़ें हैं। जनरल बाजवा साहब वो चाहते हैं अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाया जाए और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी हुकूमत नहीं गंवाना चाहते। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ये चाहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज के साथ मामला जो हैं वो बड़े सीधे और लीनियंट रखे जाएं ताकि हुकूमत जो है वो बची रहे और हुकूमत को कोई जो है लात ना पड़े या हुकूमत को कोई ठुड्डा मार के बाहर ना निकाले और मेरी हुकूमत जो है वो बची रहे, मैं एज अ प्राइम मिनिस्टर काम करता रहूँ। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब की बात मानने से शायद
उस तरीके से इत्तफाक नहीं कर पा रहे जिस तरीके से पहले ये सुनने में आता था। और ये ख़बरें बहुत सारे लोग दे रहे हैं। शाहीन सुबहानी साहब ने ये ख़बरें दी हैं और उसके बाद जो है नसीम ज़ारा के प्रोग्राम में रात बात करते हुए बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट और शेख रशीद साहब ने भी बात की है। शेख रशीद साहब ने तो बरमला ये बात की है कि नवाज शरीफ साहब ये बात सुन लें कि आपकी मर्ज़ी का आर्मी चीफ नहीं आ रहा। अब ऐसी बातें हर आर्मी चीफ की तैनाती को, सबसे पहले तो ये ऐसी बातें को कंट्रोवर्शियल या आर्मी चीफ की तैनाती को कंट्रोवर्शियल करना ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का इस्तेहक़ाक़ है, जो भी फ़ौज इनको रिकमेंडेशन लिस्ट भेजे उनमें से वो जाके कोई एक चूज़ कर ले मेरिट के ऊपर। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का ये इस्तेहक़ाक़ है, वो किसी को भी आर्मी चीफ लगा सकते हैं, लेकिन मेरिट के थ्रू। इससे पहले जब इमरान खान साहब ने बात की कि आर्मी चीफ को मेरिट के ऊपर आना चाहिए, तो उसके ऊपर बड़ा हल्ला गुल्ला किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से बड़ा एक प्रोपेगेंडा किया गया, ये शख्स फ़ौज में जो है वो फूट पड़वाना चाहता है, ये करना चाहता है, वो करना चाहता है। तो अब जिस तरीके से बाकायदा तौर पे तैनाती का जो सारा अमल था उसको कंट्रोवर्शियल किया गया, खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, खुद नवाज शरीफ साहब ने और ख़ुद मरीम नवाज साहबा ने जिस तरीके से ये सारा प्रोसेस कंट्रोवर्शियल किया है, तो ये चीज़ें सारी आपके सामने हैं। अब मसला एक और है कि इस वक्त इमरान खान का एक प्रेशर काम कर रहे हैं। इमरान खान इस प्रेशर में बैठे हुए हैं जी, लॉन्ग मार्च लेके वो बैठे हुए हैं और किसी भी वक्त वो लॉन्ग मार्च की कॉल दे सकते हैं। और हुकूमत इस कदर जो है बुखलाहट का शिकार है कि आए रोज़ इस्लामाबाद के अंदर कंटेनर्स की भरमार है। और इस वक्त इस्लामाबाद में आलमोस्ट उतने लोग नहीं हैं जितने कंटेनर्स पहुंचा दिए गए और इस्लामाबाद के अंदर। और उस तरीके से ये है कि इमरान खान साहब जो है लॉन्ग मार्च की कॉल देने के लिए तैयार बैठे हैं। और हुकूमत इस वक्त ये गौर कर रही है, वफाकी हुकूमत, कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने के लिए, क्योंकि पंजाब से उन्हें सपोर्ट हासिल है, पंजाब की गवर्नमेंट है, तो पंजाब में कोई रोकेगा कि नहीं, कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई इंतज़ामी मामलात में या पुलिस आके उनको रोकेगी नहीं, या रास्ते बंद नहीं होंगे। तो वफाकी हुकूमत इस वक्त ये बड़ी संजीदगी के साथ सोच रही है कि जी किसी न किसी तरीके से पंजाब के अंदर गवर्नर राज लगाया जाए। और गवर्नर राज लगाने का जो गौर है वो बड़ा ज़ोर पकड़ता जा रहा है। और आए रोज़ ये, इससे पहले बरहमला जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग कह चुके हैं, तलाल चौधरी साहब ये बात बारहा कह चुके हैं। उसके बाद जो है वो एहसन इकबाल साहब और राना सनाउल्लाह ने बाकायदा ख़ुद ये बात की कि जी हमारे पास इंतज़ामी जो हम मामला लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए कर तो रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई 2-4 सियासी ऑप्शन भी मौजूद हैं। किसी एक के ऊपर भी अगर सियासी ऑप्शन के ऊपर हमारे इत्तफाक हो जाता है तो हम उसको लेके चलेंगे और हम करेंगे। तो ये सारी मामलात इस वक्त जो पंजाब के अंदर गवर्नर राज लगाने की या हुकूमत को ख़त्म करने की तैयारियां वो ज़ोर पकड़ रही हैं। और नवाज शरीफ साहब का भी प्लान यही है कि किसी न किसी तरीके से पंजाब जो है वो वापस लिया जाए, क्योंकि पंजाब अगर वापस लिया जाएगा तो आपकी हुकूमत जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी और आप किसी डिमांडिंग पोजीशन में आ जाएंगे। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसी डिमांडिंग पोजीशन में नहीं बैठी, वफाक के अंदर वो बैठे हुए और किसी भी वक्त जो है वो लॉन्ग मार्च आ सकता है और आपकी हुकूमत जा सकती है। तो इस वक्त शायद वो उस तरह डिमांडिंग पोजीशन में नहीं है। तो कोशिश यही की जा रही है कि पंजाब की हुकूमत को वापस लिया जाए और आप जब अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लें तो किसी डिमांडिंग पोजीशन में आ जाएं। और इमरान खान की मकबूलियत का आलम यह है कि किसी न किसी तरह से इमरान खान को भी तोड़ना है। और इमरान खान की जो मकबूलियत है अगले इलेक्शन में सबको वाज़ेह नज़र आ रहे हैं रिज़ल्ट क्या है। तो उसको तोड़ने के लिए पिछले 2018 के इलेक्शन का अगर आप रिज़ल्ट देखें तो कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है अनएक्सपेक्टेडली, कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, और उस तरीके से जिस तरीके से कराची से सीटें निकाली गई। अब ये किया जा रहा है जी, कल एक तैनाती हुई है, आज वो हलफ उठाएंगे कामरान टिसोरी साहब, ये MQM बहादराबाद वाले ग्रुप से हैं और उनको बाकायदा तौर पे जो है गवर्नर सिंध नामजद किया गया और आज वो हलफ उठाएंगे। तो कोशिशें यही की जा रही हैं, अगला प्लान यही है कि किसी न किसी तरह से जो ये लोग हैं MQM लंदन वाले, MQM बहादराबाद वाले और MQM पाकिस्तान वाले, इन सबको मिला के रीयूनाइट करके दोबारा से स्ट्रॉन्ग किया जाए और कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर तोड़ा जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें कम की जाएँ और उनकी जो मकबूलियत है उसको डेंट लगाया जाए। शायद ये उतना कामयाब नहीं होगा। MQM शायद अब कराची में वो सूरत हाल नहीं रही, लोग अब जाग चुके हैं, शायद अब वो डर भी नहीं रहा। और अब MQM वाले ख़ुद जो हैं वो कराची के लोगों से जाके डर रहे होते हैं और लोग आगे से पकड़ के जो है ना, वो इवन के पिछले इलेक्शंस में भी, ये जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए उनमें भी मामला देखने को मिले कि कराची में जो है वो बाकायदा तौर पे MQM वालों के लोग जो है गल पड़ गए और उसके बाद MQM वालों को वहाँ से भाग के जान बचाना पड़ी। तो शायद ये प्लान भी इमरान खान को डेंट लगाने के लिए कामयाब ना हो पाएगा। मसला सिर्फ नवंबर की तैनाती का है और जब वो तैनाती होगी वो मौसम बताएगा कि आगे ख़ज़ां आ रही है या बहार आ रही है और किस सियासी जमात के लिए ख़ज़ां है और किस सियासी जमात के लिए बहार है। ये अगला जो नवंबर का मौसम है वो तय करेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए डेली ट्रेंड्स।